देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा या नहीं तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैं आपको इतना आश्वस्त कर देता हूं अभिषेक जी आपके चैनल के माध्यम से कि जदयू नाम का अस्तित्व अगले 3 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। तो लालू नीतीश दोनों मिलकर अपना उत्तराधिकारी चुन लिए हैं। अब तो जदयू के उन नेताओं को चिंता करनी चाहिए कि कभी अपना पार्टी बना के नीतीश जी के खिलाफ हुंकार भरते थे, आज उन्हीं के गोद में जाके बैठ गए। उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। मोकामा और गोपालगंज इन 2 सीटों के लिए कल वोटिंग होनी है। मोकामा और गोपालगंज का उपचुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के लिए, माफ कीजिएगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है, कड़ा इम्तिहान है। तब भी जब चिराग पासवान ने ये उपचुनाव नहीं लड़ा, अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, क्योंकि बीजेपी ने चिराग पासवान पर भरोसा किया, आखिरी वक्त पर उनको मैदान में उतारा। और सवाल यह है कि बीजेपी को कितना फायदा होगा चिराग की एंट्री से, चिराग पासवान बीजेपी के भरोसे पर कितने खरे उतरेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव रंजन सिंह हैं। रंजन जी, इंटरव्यू की शुरुआत इसी सवाल से होगी, बीजेपी के भरोसे पर कितने खड़े उतरेंगे चिराग पासवान? देखिए, भरोसा बीजेपी का रहा है, तभी तो उन्होंने अंतिम क्षण में भी कहा कि भाई आप वहां पर जाके प्रचार कीजिए और देखिए। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना एक ऑरा रहा है पूरे बिहार की राजनीति में, और उस ऑरा का कहीं ना कहीं फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को अवश्य मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को अवश्य मिलेगा, लेकिन लगता है उपचुनाव के नतीजों पर इसका असर होगा। बिल्कुल नतीजे बीजेपी के पक्ष में चले जाएंगे चिराग की एंट्री से। ये दोनों सीट जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन दोनों सीट जीत रहे हैं। खासकर जिस तरीके से मैंडेट के चोरी करके सत्ता में बने रहने की जो कला नीतीश कुमार जी ने सीखा है, और ये अप्लाई कर बिहार की जनता अब जान चुकी है। जिस चीज को 2020 से हमारे नेता हर एक मंच से, हर एक माध्यम से लोगों तक पहुंचाते रहे, समय समय पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बोलते रहे, एक एक बात को चरितार्थ करते नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं। आज वो क्या करते हैं, वोट मैंडेट किसी और गठबंधन से लेते हैं, सरकार किसी गठबंधन के साथ चलाते हैं। अच्छा, तो बीजेपी, हालांकि ये सवाल आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ तो नहीं है, आपकी पार्टी का मामला नहीं है, लेकिन बीजेपी ने दावा किया है कि जेडीयू के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। ये खेल भी होता हुआ दिख रहा है क्या आपको बिहार में? देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा या नहीं तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैं आपको इतना आश्वस्त कर देता हूं अभिषेक जी आपके चैनल के माध्यम से कि जदयू नाम का अस्तित्व अगले 3 साल के अंदर खत्म हो जाएगी। 3 साल में जदयू खत्म हो जाएगी? खत्म। 2025 के चुनाव लड़ने लायक जदयू नहीं रहेगी। बहुत उत्साह से सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की तरफ हाथ दिखा कर, हाँ, तो इसको बढ़ाना है। तो लालू नीतीश दोनों मिलकर अपना उत्तराधिकारी चुन लिए हैं। अब तो जदयू के उन नेताओं को चिंता करनी चाहिए कि कभी अपना पार्टी बना के नीतीश जी के खिलाफ हुंकार भरते थे, आज उन्हीं के गोद में जाके बैठ गए। उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना। न राम मिली न माया, कुछ तो मिला नहीं। उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना। अब मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो नीतीश कुमार जी के गोद में बैठ के अब राजनीति कर रहे हैं। चिंता उनको होनी चाहिए। जदयू के नेताओं को समझना चाहिए कि अब उत्तराधिकारी नया तो जदयू का। अब आपकी पार्टी ये दावा, नीतीश कुमार को जदयू के अंदर कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला उनके उत्तराधिकारी के लिए। अब जो देखेंगे ये देखेंगे, जो करेंगे इनके लिए करेंगे। क्या मतलब है? नीतीश को आप कह रहे हैं चिराग पासवान के जाने से खेल बदल गया, नहीं, बीजेपी जीतेगी। नीतीश कुमार कह रहे हैं चिराग पासवान बच्चा है। आप एक बात बताइए अभिषेक जी कि नीतीश कुमार जी जदयू के नेता हैं, सर्वोच्च सुप्रीमो है, तो आज के डेट में अगर जदयू को उत्तराधिकारी चुनना चाहिए तो जदयू के नेताओं के बीच से लाना चाहिए ना। लेकिन ये पहली बार ऐसा दिख रहा है कि जदयू का नेता राष्ट्रीय जनता दल को उत्तराधिकारी बना रहा है। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। आपके पार्टी में नेताओं की कमी है, आप अपने पार्टी के नेतृत्व पर क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं नीतीश कुमार जी कि अगर हम नहीं है तो हमारे अलावा तो कोई पार्टी में नेता ही नहीं है। मांझी जितना मांझी की पार्टी कर रही है कि चिराग पासवान मंत्री बनने के लिए बीजेपी का साथ दे रहे हैं। नहीं, मंत्री बनने के लिए अगर साथ देना ही होता तो 2020 में गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़े होते, नीतीश कुमार जी के गोद में बैठ के हम भी राजनीति कर रहे होते, हमारे 3-4 मंत्री यहां भी होते, और दुनिया जानती है कि चिराग जी उस समय मंत्री होते।
चलिए, अगर मंत्री की लालसा ही होती जी। तो अभिषेक जी इतना बवंडर क्यों होता? ये तो बिहार के अस्मिता को बचाने की लड़ाई चिराग पासवान जी संघर्ष का रास्ता खुद चुने ना। चलिए, एक आखिरी सवाल है, मंत्री बन रहे हैं कि नहीं वो बता दीजिए ना। नहीं, मंत्री बनाना न बनाना ये तो प्रधानमंत्री के विशेषाधिकार पे होता है। आप भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन के किसी भी नेता को मंत्री बनाने न बनाने का जो विशेषाधिकार है प्रधानमंत्री जी फैसला करेंगे। प्रधानमंत्री जी के ऊपर है, वो अभिषेक जी को बना दे या किसी को बना दे। चलिए, हमारे साथ रंजन सिंह थे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव। और जाहिर है कल वोटिंग होनी है, तो राजनीतिक मेहमानों से हमारी चर्चा जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।